न्यायाधीश शनि कुंभ में हो जाएंगे वक्री। 12 जुलाई को वक्री शनि की मकर में वापसी। 5 जून से लेकर 12 जुलाई तक का समय। वक्री शनि की दृष्टि क्या कहती है? 12 राशियों पर कैसा रहेगा वक्री शनि का प्रभाव? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देहरादून से हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। न्यायाधीश कर्मफलदाता शनिदेव 29 अप्रैल से महागोचर यानी कि राशि परिवर्तन कर चुके हैं, मकर से कुंभ में आ चुके हैं। लेकिन अब देखिए 5 जून को कुंभ राशि में ही वक्री हो जाएंगी और शनि की वक्री चाल तकरीबन देखिए 12 जुलाई तक तो रहेगी कुंभ राशि के अंदर ही। और ऐसे में 5 जून से लेकर 12 जुलाई तक का जो समय है, वक्री शनि की दृष्टि आप पे कैसी पड़ेगी? वक्री शनि की दृष्टि आपको इस दौरान क्या कुछ दिखा सकती है? क्या कुछ चुनौतियों का इस दौरान शनिदेव आपको दिखाएंगे? किस तरह की लीला आपको दिखा सकते हैं? इसी पहलू पर आज हम बात करेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, वहीं सबसे पहले यही समझना चाहूँगी, शनि का वक्री होना कुंभ राशि में, कुंभ राशि उन्हीं की दूसरी राशि मानी जाती है, इसे हम कैसे लें? देखिए, शनि की मुख्य राशि आती है कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि है, जहाँ शनि मकर से भी अच्छा फल देते हैं जी। ये बात समझिए पहले। और जब शनि मकर राशि में बैठ गए, 29 अप्रैल को आ गए थे यहाँ, और 5 जून को ये वक्री अवस्था में चले जाएंगे। 5 जून से 12 जुलाई तक वक्री रहेंगे और 12 जुलाई की शाम को ये वापस अपने यानी कि पिछले राशि मकर राशि में यहाँ प्रवेश कर जाएंगे। कई राशियों को शनि की ढैया और साढ़े साथी का प्रारंभ हो जाएगा। जिनको लगी थी उनकी वापस पीछे हट जाएगी। तो वृषभ राशि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इनके ऊपर ना ढैया है ना साढ़े साथी है। और शनि जो है 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री रहेंगे मकर राशि में। और 23 अक्टूबर की रात को शनिदेव जो हैं मार्गी हो जाएंगे, यानी कि फिर सीधी चाल चलेंगे और 17 जनवरी तक का समय उनको लगेगा वापस कुंभ राशि में आने के लिए। तो इसलिए ये मानिए कि ये 2 तरह की प्रेडिक्शन हो गई है, यानी कि 12 जुलाई तक शनि का फल अलग रहेगा और 13 जुलाई से लेके अगर बात करें 23 अक्टूबर तक का, वो एक अलग फल रहेगा उस समय। लेकिन यहाँ 12 जुलाई तक के समय का फल अपने दर्शकों को बताएं। बिल्कुल। तो इसलिए दर्शकों, शनि की स्थिति जो है आपके, अब आप देखिए, पहले शनि 9वें भाव में थे, अब शनि आपके 10वें भाव में आके विराजमान हो गए, भले ही वक्री अवस्था में हो, तो वो बात अलग है। और शनि की तीसरी दृष्टि जो है आपके खर्च भाव पे पड़ रही है। अब 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव से हम माता को देखते हैं, सुख साधन को देखते हैं और कैसी आपकी प्रॉपर्टी है, गाड़ी, मकान, बंगला, जनता का लाभ, जनता का घर माना था चतुर्थ भाव। और शनि की जो सप्तम दृष्टि के बाद आती है 10वीं दृष्टि, वो आपके पड़ रही है वैवाहिक जीवन पर। तो ये चीज़ भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये शनि की दृष्टियाँ पड़ेंगी और क्या क्या शनि फल देंगे अब आपको ये बता देते हैं जी। देखिए, यहाँ शनि आपको 10वें भाव में वक्री होंगे, जिसका मतलब ये है कि ये आपके कर्म की वृद्धि करेंगे, मेहनत बहुत करेंगे इस समय आप, लेकिन मेहनत का जो फल है थोड़ा रुक रुक के मिलेगा शनि की वक्री अवस्था में, लेकिन मिलेगा निश्चित रूप से। सुखद परिणाम मिलेंगे, काम धंधे में सफलता मिलेगी, नौकरी में कुछ परेशानी अड़चने आएंगी तो आप चेंज करने की सोच भी सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। नई भी चेंज करेंगे तो आपको संभल कर थोड़ा चलना चाहिए। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, देखिए 12वें घर पे, खर्च भाव पे नीच दृष्टि। तो ये खर्च आपके अनायास शनिदेव यहाँ बढ़ा सकते हैं। खर्च ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपका बजट भी थोड़ा बिगड़ सकता है। तो ये शनि की यहाँ 12वें घर की दृष्टि पर प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ नीच की दृष्टि है, ये बात समझिए, शनि जब नीच दृष्टि से किसी भी भाव को देखता है तो उस भाव का ज़्यादा नुकसान करेगा। ये भाव जो है गलत कर्म करके परिणाम भुगतने का भी है। इस समय अगर आप गलत कर्म करेंगे तो इसके गलत परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, यानी अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो सज़ा मिलनी तय है। तो इसलिए संभल जाइए, गलत दिशा में मत जाइए। अगर आप वृषभ राशि वालों, कोई व्यक्ति भटक गया है, गलत काम कर रहा है, तो इस समय सुधर जाए, अन्यथा उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ रही है आपके, ये आपके पड़ रही है चतुर्दृष्टि आपके मन पर। तो मन में थोड़ी बेचैनी, कोई परेशानी किसी चीज़ को लेगी। यहाँ आपको अपनी माता जी की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए जी। अधिकतर समय इस समय आप यात्रा बहुत ज़्यादा करेंगे, यानी घर परिवार का सुख उतना आपको नहीं मिलेगा। भाग दौड़ बहुत यहाँ शनिदेव बना के रखेंगे, यानी आप अपने काम धंधे के सिलसिले में अधिकतर बाहर ही रहेंगे। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव पर। जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं उसके साथ किसी भी तरह के मतभेद
या धोखा करने से बचें, अन्यथा आपको नुकसान हो जाएगा। ये भाव जीवन साथी का भी है। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें और उनसे किसी भी तरह का मनमुटाव अभी आपको टालना चाहिए, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये शनि की दृष्टि का परिणाम, वक्री दृष्टि का इन भावों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। बाकी तो और फल देगा ही देगा, लेकिन शनि जिस भाव में बैठा होता है जी, उस भाव को बढ़ाता है, जिस भाव को देखता है उस भाव को कम करता है। तो देखिए ये तो हमने मयंक शर्मा जी से जान लिया कि शनि की वक्री दृष्टि आप लोगों के लिए कैसी रहेगी। मयंक जी, इनके आर्थिक पक्ष पे कैसा रहेगा शनि का असर? देखिए, आर्थिक पक्ष पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। धन लाभ के संकेत अच्छे हैं, लेकिन आप अपनी गलती करके कोई इस समय उस पैसे को डुबो भी सकते हैं। तो इसलिए आपको पैसा कमाने के बाद उस पैसे को कैसे संभालना है, ये चीज़ संभाल के चलनी होगी, अन्यथा तो कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। क्योंकि शनि 12वें भाव पे देख रहे हैं। आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। घर परिवार में जो आपके बुजुर्ग हैं, खासकर आपकी माता जी या पिताजी, दादाजी, तो उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें। इस समय उनकी सेहत थोड़ी सी गड़बड़ रह सकती है। और ऐसे में मैं ये जानना चाहती हूँ, भाग्य लोगों का कितना साथ देगा इस दौरान? देखिए, भाग्य जो है, भाग्य की पूरी दृष्टि इनको रहेगी। भाग्य इनका 90% तक साथ रहेगा। जो काम करेंगे सफलता निश्चित मिलेगी, बट थोड़ी अड़चनों के साथ सफलता मिलेगी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं लोगों को इस दौरान? इस दौरान क्या करना चाहिए? गलत काम धंधों से बुरी तरीके से, मतलब कि अगर आप लिप्त हैं तो पीछे हट जाइए, वरना तो शनिदेव यहाँ बुरे परिणाम देंगे। वाद विवाद से बचें। मन में कोई परेशानी बेचैनी ना रखें। कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा अगर आप अपने काम को ईमानदारी से करके चलेंगे, तो कोई अहित नहीं होगा। और घर परिवार में और जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको यहाँ बचना चाहिए। क्या कुछ उपाय? शनिदेव के मंत्र का जाप करें, साधारण सा है, ओम शम शनेश्वराय नमः। और उसके अलावा बहते जल में आप 5 बादाम बहा दीजिए शनिवार के दिन, तो विशेष आपको लाभ मिलेगा। मंदिर में जाके शनिदेव के दर्शन कीजिए, उनको तेलाभिषेक करें, तो शुभ फलों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी और जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी। दर्शकों, एक चीज़ और साथ साथ जोड़ना चाहेंगे कि ग्रह नक्षत्र जो हैं अपनी चाल चलते हैं। वो आपको अच्छा भी करवाते हैं, वो आपसे बुरा भी करवाना चाहते हैं अगर अशुभ अवस्था में ग्रह आ जाए। लेकिन ये आपकी समझदारी है कि आप किस तरीके से इस चीज़ को टैकल करते हैं, ग्रहों के बुरे प्रभाव को अपने ऊपर नहीं हावी होने देते हैं। ये आपकी समझदारी कहलाती है। और यही समझदार व्यक्ति की निशानी होती है कि वो खराब समय में भी कोई खराब फैसला नहीं लेता है, अपनी बुद्धि विवेक से सही फैसला लेता है और उसको कम से कम नुकसान होता है। बिल्कुल। तो ये थे मेरे मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि 5 जून से वक्री शनि कुंभ में रहकर किस तरह से आप लोगों पे अपनी दृष्टि बनाए रखेंगे। इसी के साथ मुझे मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।